ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको शिवरात्रि के पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास होता है। पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव तथा माता पार्वती की विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि। इस रात्रि को भगवान शिव को पूजा उपासना से प्रसन्न किया जाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस बार शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास सहयोग में पड़ रहा है। इस बार शिवरात्रि पर त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियों की संधि यानी कि मिलन हो रहा है। मान्यता यह है कि जब शिवरात्रि का त्यौहार त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि में पड़ता है तो इस त्यौहार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव का ब्रह्म रूप से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था तथा इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने माता आदिशक्ति के साथ विवाह किया था। भोलेनाथ का पूजन करते समय मन को एकाग्रचित कर उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के लिए शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना मिश्रण अर्पित करना चाहिए। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर आपको अपने घर पर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक चारों पहरों में अवश्य ही करना चाहिए। पहले पहर में भगवान शिव को जल तथा दूध चढ़ाएं, दूसरे पहर में भगवान को दही चढ़ाएं, तीसरे पहर में घी, चौथे पहर में शहद से अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाकर और फिर भगवान शंकर को भस्म अर्पित करें। मान्यता यह है कि भस्म अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की पूजा में आपको काले तिल, बेर, शमीपत्र और धतूरा आदि का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में शिवजी जी को हरे रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए व्रत रखने वाले मनुष्य को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपके पास हरे रंग के वस्त्र नहीं तो आप पीले, सफ़ेद तथा लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। आपको काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग शिवजी जी के पूजन में नहीं करना चाहिए। विचार और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए तथा आप व्रत में हो सके तो नमक के सेवन से बचें तथा हो सके तो फल आहार करना चाहिए। आप मीठी वस्तुओं का भी सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में चारों पहरों की पूजा का समय है। पहली पहर की पूजा 8 मार्च शुक्रवार शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक। दूसरे पहर की पूजा का समय है 9:28 से 9 मार्च मध्य रात्रि 12:13 पर। तीसरे पहर की पूजा का समय है 9 मार्च मध्य रात्रि 12:03 से 3:24 पर। चतुर्थी पहर की पूजा का समय है 9 मार्च की प्रातः 3:34 से सुबह 6:37 पर। आपको हो सके तो इन चारों पहरों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा का समय चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को रात्रि 9:57 से हो रहा है तथा चतुर्दशी तिथि का समापन 9 मार्च को शाम 6:17 पर हो रहा है। इसी काल की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 2:07 से 12:57 तक दोपहर तक रहेगा। वहीं शिवरात्रि के व्रत का पारण का शुभ समय 9 मार्च शनिवार सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। इसी समय में आपको अपने व्रत का पारण अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करना चाहिए। शिवलिंग पर आपको रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, इससे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर आपको कुछ वस्तुओं को चढ़ाने से बचना चाहिए। इस दिन हल्दी और तुलसी बिल्कुल भी भगवान शिव को न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करें। शिवलिंग पर अगर आप चावल चढ़ाएं तो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल ही आपको शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर सिंदूर न चढ़ाएं। इसकी जगह पर आप भगवान शिव को लाल, पीला, केसर युक्त चंदन चढ़ाएं तथा भस्म का प्रयोग करें। इससे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा आपकी मनोकामनाओं को जरूर ही पूरी करते हैं। शिवरात्रि जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, रात्रि यानी कि शिवरात्रि का त्यौहार मुख्य रूप से रात्रि में मनाया जाता है। ऐसे में आपको रात्रि में जागरण अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान के भजन करने चाहिए। मध्य रात्रि को आपको अपने घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है।